दिन सतगुरु भेंटिया, 100 दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है, तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी दोनों यूजलेस एक जैसे हैं। उस संवरे सामरा के काम आया जब उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते, अच्छी आत्माएं हैं, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, उस सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है, और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहाँ पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम, तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई हो लिए। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सचखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई, उस परम पिता परमात्मा की आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोजते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार देखो यो दानक रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। नोना बेरा अकल अलू ने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए।
परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था धर्मदास जी से, कहा था प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना, इसको गुप्त रखना, लिख दो अपनी वाणी में, लेकिन किसी को आगे जाप करने को देना नहीं। अब ये ना समझना कि नानक साहिब जी या गरीबदास साहिब जी या अन्य संत जो इनको मालिक मिले वो हमारे शत्रु नहीं थे, वो हमारे मित्र थे। यदि वो उस समय रहम करके और मालिक की आज्ञा की अवहेलना कर देते और ये मंत्र बता देते सिख समाज को या हिंदू समाज को जैसे भी, तो आज क्या होता, ये काल के दूत आए हुए हैं राधा स्वामी पंथ में जितने भी और धन धन सतगुरु वाला में, ये थी तो अच्छी आत्मा भगवान की प्यारी, लेकिन फंस गए ये काल के दूतां के। और इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वेल नोन था, गरीबदास जी की वाणी फिर बाद में 250 वर्ष के बाद लिखी गई थी, इसको ये इतनी सुप्रसिद्ध नहीं हो पाई थी, तो उसमें ये 2 मंत्र का नाम होता सतनाम। तो आज ये राधा स्वामी वाले भी यही नाम देते और आज हम डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि ये गलत नाम दे रहे हैं, क्योंकि और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि इनका गुरु नहीं था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है उसका कोई गुरु नहीं था, तो सारा निराधार पंथ खड़ा हुआ है। और अधिकारी बिना यू नाम अगर कोई देता और लेता है तो यूजलेस है। एक छोटी सी बात है, एक चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको भी एक डुप्लीकेट को बनाता है, यू भी यूजलेस है। और हमने पासपोर्ट बनवाना सतलोक जान का या कोई पासपोर्ट नकली बना देता है, वो भी यूजलेस, दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की बनवाने वाले की। तो पुण्यात्माओं ये अधिकारी थे नहीं और इनको ही भेद पता लग जाता तो ये भी नाम देते और दुनिया इन इकट्ठी करे ली थी। तो अब इन जो पुण्यात्मा वहां फंस गए, अब उनको पता चलेगा हम गलत दिशा में जा रहे हैं और जरा सी भी अकल भगवान ने इनको दी होगी तो तुरंत छोड़ाओगे उनको और अपना कल्याण ईब कराएंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की ते बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। कहा कि तुम इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार नाम को छुपा के रखना और सतनाम को भी तुम जाप करना, पर आगे प्रदान मत करना। अब परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोही, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सोहम नाम को भी कुछ एक न परमात्मा कबीर जी की वाणी से ले लिया और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए और सोहम नाम देते हैं। वो अधिकारी भी नहीं है और सोहम से, अकेले सोहम से मोक्ष भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहते हैं सोहम सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गवाया। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर और है सार नाम। परमात्मा कहते हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा ये सोहम का जाप भी व्यर्थ है। अब नानक साहिब जी की विषय में आपको दिखाया कि वो क्या नाम जपते थे। उनकी जन्म साखी में उनके सबसे निकटतम सिख यानी शिष्य बालाजी के द्वारा लिखा हुआ कि वो यही मंत्र जाप करते थे सतनाम का, जो 2 अक्षर का है। और मर्दाना ने भी नकल कर ली थी, जबकि मर्दाना को नानक साहब ने कह दिया था कि तुम वाहे गुरु जाप करो और समुद्र पर आओ मेरे पीछे पीछे तुम। अब उसने
मर्दाना ने सोची गुरुजी भी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करते हुए जा रहे हैं, तू भी कर ले। वो फिर डूबने को लगा। जब नानक साहब ने कहा कि मर्दाना ऐसा ना कर, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये एक झटका देना था और वो लिखना भी था। वो मंत्र लिख दिया मंत्र वाणी में, लेकिन आगे चल के सिख समाज के जो मुखिया थे यानी आने वाले गुरु थे, उन्होंने फिर इस बात को मद्देनजर रखा कि मर्दाना ने एक दिन ये सतनाम जाप किया था, वो डूब गया होता, गुरु जी का आदेश है इसको जाप मत कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो वो वाणी ही छोड़ दी उन बुद्धिमान सिख धर्म के गुरुओं ने कि कहीं आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब में ये लिपिबद्ध हो जावे और कोई बच्चा गलती से इसका जाप ना कर ले, गुरु जी का आदेश नहीं है। वो वाणियाँ छोड़ दी, लेकिन फिर भी अकेला जो सोहम शब्द उसमें है उससे कोई लाभ नहीं होना। और वो इन्होंने किसी ने जाप भी नहीं किया, तो वाहिगुरु करते रहे। अब वाहिगुरु कौन है ये भी बताएंगे अभी आपको। अब इसलिए कहा था, अब वो जो बची हुई वाणी थी परमात्मा ने फिर दया करी, क्योंकि यह कहते हैं ना, एती दगा काल की समाई फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। प्रेरणा की मालिक ने किसी पुण्यात्मा सिख को, उसने वो बची हुई वाणियों को अलग से कलेक्ट किया, उसको प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक बना दी और वो पटियाला हाउस में आज भी विद्यमान है। उसको दास ने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा ये दोनों मंत्र के नामों में नाम ये सतनाम है। सभी नाम, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इनमें ये मंत्र है असली। तो पुण्यात्माओं, अब ये कोई न सोचा भी नानक साहब जी ने ऐसा क्यों किया, सिख समाज को ये मंत्र क्यों नहीं दिया, ये तो इनका जीवन नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने जो वाहिगुरु मंत्र दिया, जैसे नाम तो बहुत है और जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि अभी पाठ करो वाणी का और भंडारे करो, ये यज्ञ थी एक ज्ञान यज्ञ, एक धर्म यज्ञ, इन्होंने ये शुरू करवा दी। अब पुण्यात्माओं, जैसे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है और कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है, तो डॉक्टर से कंपाउंडर पूछते हैं जी क्या करें हम, वो कहता है तुम ग्लूकोज लगा दो, मैं आता हूँ, तब तक चिंता मत करो, ग्लूकोज लगा दो। तो वो ग्लूकोज लगा देते हैं डॉक्टर के आने तक। तो वो हमारे बहुत बड़े हितैषी थे, उन्होंने अपने परमात्मा अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। और संत वही होता जो गुरु वचन पर डट गया, चाहे कुछ भी होता दिखे, अपने नहीं चलाया करते। अब वो महान आत्मा थी, इसलिए वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आता उन दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उसकी बात का पालन करते, उन्हीं को सच्चा ज्ञान देता है। नहीं तो आप जी, अब नानक साहब के पुत्र भी तो थे, 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद नाम था, एक का लक्ष्मी चंद, उनको भी ना दिया यू नाम। नहीं, मारे जैसी स्थिति के डगमग व्यक्ति होते तन्यो सोच दे अपने बेटे ने दे दूं, कदे ये दुखी हो जा। और बेटे ने दिन बिजली गिर जानी थी, उन बेटिया ने अलग से नारा पंथ चला लिया, गुरु नानक साहब से भी विमुख होकर। एक ने निर्मले पंथ चला दिया, एक ने और उदासी पंथ चला दिया, कख का पता नहीं उनको। तो वो ये नाम भी शुरू कर देते और सारा नाश हो जाता बात का। तो देखो पुण्यात्मा, विचार करने की बात है। परिवार समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, उन्होंने उस परमात्मा की बात को हृदय में धार लिया और अपने परिवार को भी नहीं बताया, क्योंकि भगवान का डर था उनको। और उस समय अगर हमारे जैसा होता तो नहीं सोचता, बता गुरु जी ने यूँ किए कराया, बच्चों को भी ना देने को मना कर दिया, ये मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कोई न कोई जरूर डूब जाता और दे जाता उनको मंत्र, फिर वो बात फूट जाती, काल का दाव लग जाता, हमारा सत्यानाश हो जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज लाकर चले गए नानक साहब और सब संत जितने थे। अब उनकी वाणी पढ़ पढ़ कर हम अभी तक जीवित रहे, मनुष्य जन्म मिलते रहे। ये ग्लूकोज था, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कटा, अब कट जाएगा, अब 2 मिनट लगेंगे। असंग जन्म हो गए, धक्के खाते हैं, 9 संग जन्म हो लिए, बिरान मैटी होते हैं, एक 5-7 जन्म और हो गए, मनुष्य के ही हुए लगातार, ये भी गारंटी है।
उस जो भी संपर्क में आए हैं, ये संतों की वाणी पढ़ते रहे। वो जन्म मनुष्य का होता रहा, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता इस वाणी के पाठ से और धर्म यज्ञ से। ये तो ग्लूकोस है, और ये अब आवश्यक भी है, क्योंकि हम दीर्घ रोगी हो गए। और अब ये ट्रीटमेंट जो है, ये कैप्सूल अब दिए जाएंगे आपको।